हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी विद रवि। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस किए थे 30 तक और आज हम लोग 31 से डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज टू चेन सर्वे। चेन सर्वे में किस इंस्ट्रूमेंट का, किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। तो चेन का उपयोग किया जाता है, टेप का भी किया जाता है और एरोज यानी सूजा का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। बट एलिडॉट का यूज़ नहीं किया जाता है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ करते हैं प्लेन टेबल सर्वे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण मीन्स रेडिएशन, आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what is the requirement when the रनिंग ऑटो कैड द फर्स्ट टाइम। पहली बार ऑटो कैड चलाने पर क्या आवश्यक होता है? तो उसका इंस्टॉलेशन मीन्स एक्टिवेशन करना है। सबसे पहले इंस्टॉल करोगे, फिर क्या करोगे, उसे आप एक्टिवेट करोगे, ठीक है। और अन्य इंस्टॉलेशन तो होगा नहीं, और प्रारूपण भी नहीं, और हैकिंग तो होता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ए, बी और डी आंसर गलत हो जाएंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर है एक्टिवेशन, सक्रियण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 है, द इंस्टॉलेशन ऑफ ऑटोकैड हैज़ बीन नेम्ड। ऑटोकैड इंस्टॉलेशन नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? सेटअप EXE, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, प्रेसिंग डैश की इन ऑटोकैड प्रोग्राम क्रिएट अ मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट का यानी मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए हम कौन सी प्रोग्राम का यूज़ करते हैं? तो टी, क्या यूज़ करते हैं? टी की जो है उसको हम प्रेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है आपका, इन विच द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिल्डिंग प्राइवेसी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। निम्नलिखित में से किस प्रकार की इमारत में गोपनीयता का योजना का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो ये आपका है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, आवासीय इमारत, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 है क्वेश्चन नंबर आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट रेसिडेंशियल बिल्डिंग बिफोर कंस्ट्रक्टेड। तो किस चीज़ का मतलब, अगर हम आवासीय भवन का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो महत्वपूर्ण कारक क्या होगा आपका? डिज़ाइन भी होगा और साइट भी होगा, दोनों ही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ पब्लिक बिल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक इमारत का एक प्रकार है? तो सार्वजनिक इमारत क्या अपार्टमेंट है, क्या आपका विला है, या फिर हॉस्पिटल, या आपका रेजिडेंशियल? तो यह आपका सार्वजनिक बिल्डिंग की बात करेगा। तो आपका सार्वजनिक बिल्डिंग कौन सी हो जाती है? सार्वजनिक बिल्डिंग हो जाएगी आपकी अस्पताल, ठीक है। अस्पताल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इस टाइप ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग कौन सी है ये पूछ रहा है। तो आपका क्या विला है, विला, बांग्ला, या फिर भवन का समुदाय? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर अपार्टमेंट, ठीक है। अपार्टमेंट क्या है आपका? रेसिडेंशियल बिल्डिंग का ही एक टाइप है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है, द एस्टिमेट कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू नंबर क्वांटिटी और एक्सटेंड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी वस्तु के मूल्य, संख्या, मात्रा या सीमा की अनुपाति की गणना कहलाता है, क्या कहलाता है? भाई अगर हम कोई भी चीज़, अगर कोई प्लानिंग करेंगे, ठीक है, प्लानिंग के बाद हमें क्या करना होता है, उस चीज़ में कितना खर्च आएगा, क्या एस्टिमेट बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्लियर है। राइट आंसर आपका बी, एस्टिमेशन यानी मीन्स अनुमान लगाना, ठीक है। उसमें कितनी संख्या या मात्रा, कितनी सीमा की अनुमति की गणना करना क्या कहलाएगा? एस्टिमेशन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग डिटेल ऑफ एस्टिमेट इज। एक विस्तार अनुमान तैयार करते समय विचार किया जाने वाला मुख्य कारक क्या है?
तो उसमें सबसे पहला क्या है, किसी पदार्थ की मात्रा, सामग्री की उपलब्धता, एक सामग्री का परिवहन, सामग्री की गुणवत्ता। तो सबसे पहले जो मुख्य कारक होता है वो होता है, अगर हम किसी चीज़ का एस्टीमेट तैयार कर रहे हैं, उसका मतलब उसमें कितना मटेरियल लगेगा, कितनी क्वांटिटी में, यानी कोई भी जैसे सीमेंट या फिर सैंड या फिर उसमें एग्रीगेट वगैरह या स्टील, तो कितनी मात्रा में लगेगी, हम सबसे पहले उस चीज़ का एस्टिमेशन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसकी सामग्री की उपलब्धता या परिवहन या फिर गुणवत्ता की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एस्टिमेट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान एक प्रकार का है। तो कौन सा है, ये प्रारंभिक भी हो सकता है आपका और विस्तृत भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका बोथ, प्रिलिमिनरी एंड डिटेल्ड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 है, द रोड रनिंग इनसाइड द सिटी इज़ कॉल्ड, मीन्स आप किसी शहर के अंदर चलने वाली सड़क को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा, शहरी सड़क। शहर के अंदर चल रही तो क्या कहलाएगा, शहरी सड़क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 है आपका, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे के लिए राजकीय मार्ग का निर्माण और रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार होगा, नेशनल हाईवे की बात कर रहा है तो वही जिम्मेदार होगा, सिंपल सी बात है ना। तो क्या होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या है आपका, यही उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, द फिक्स्ड परमानेंट रूट टू मूवमेंट इज़ कॉल्ड, ट्रेन आवाजाही के लिए निर्धारित स्थायी मार्ग को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा, अगर आपकी मान लो कोई ट्रेन है और उसकी आवाजाही के लिए निर्धारित एक स्थायी मार्ग बनाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेलवे लाइन। क्या बोलेंगे, रेलवे लाइन। ठीक है, तो उसको बोला जाता है रेलवे लाइन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, 46 है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल रेल्स। तो ये आपकी दो पैरेलल रेल्स हैं, इन दोनों की बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं गेज डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, गेज डिस्टेंस। ये आपने सबने पढ़ा होगा। ठीक है, स्लीपर क्या होते हैं, जो इसके नीचे जो हम क्या करते हैं, इसके नीचे ऐसे डालते हैं रेल्स के नीचे, वो क्या कहलाते हैं, स्लीपर कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, डैश इज़ द मैन मेड स्ट्रक्चर फॉर क्रॉसिंग रिवर एंड वैली। नदियों और घाटियों को पार करने के लिए मानव निर्मित संरचनाएं क्या कहलाती हैं। तो मानव निर्मित संरचनाएं आपकी कहलाती हैं सड़क कहलाती हैं, या फिर इमारत, या फिर पुल, या रेलवे। तो नदी और घाटियों को पार करने के लिए जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है, वो कहलाता है ब्रिज, पुल। ठीक है, पुल का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टाइप ऑफ अ ब्रिज अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज। मटेरियल के आधार पर कौन सा नहीं है। तो देखो, क्या आपका लकड़ी का पुल होता है मटेरियल के आधार पर, मैसनरी का पुल होता है, स्टील का पुल भी होता है, बट आपका क्या नहीं होता है, कैंटिलीवर पुल नहीं होता है। ये मटेरियल के आधार पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 है, सिस्टमेटिकली हैंडलिंग द अवेलेबल सोर्स ऑफ वाटर, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ क्रॉप इज़ कॉल्ड। फसलों की आर्थिक वृद्धि के लिए पानी की उपलब्धता स्रोत को व्यवस्थित रूप से संभालने को क्या कहा जाता है। बागवानी कहते हैं। आपको बताना है बागवानी, सिंचाई, जल विज्ञान, तरल। तो क्या कहेंगे इसको हम कहते हैं इरिगेशन। क्या कहा जाएगा, सिंचाई कहलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, वाटरिंग ऑफ क्रॉप थ्रू रेनफॉल इज कॉल्ड। वर्षा के माध्यम से फसलों को पानी देना क्या कहलाता है। तो प्राकृतिक इरिगेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, प्राकृतिक इरिगेशन। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, ट्यूबवेल से दे रहे होंगे तो क्या कहलाएगा आपका, कृत्रिम, या नहरों से सिंचाई कर रहे हो तो ये क्या कहलाएगा आपका, कृत्रिम। बट यहाँ क्या कह रहा है, रेनफॉल हो रहा है, तो रेनफॉल हो रहा है मीन्स आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
आपका प्राकृतिक सिंचाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज द सॉलिड बैरियर विच इज़ द जनरली कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द नैरो आउटलेट कैचमेंट एरिया टू क्रिएट द रिजर्वायर। तो रिजर्वायर क्या कहलाएगा, क्या कहलाया है, पूछ रहा है। ठोस अवरोध या आम तौर पर जलाशय बनाने के लिए जल एक संकीर्ण आउटलेट के पार बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है आपका, इसको बोलते हैं डैम। क्या बोलेंगे, डैम। ठीक है, देखो डैम बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, डैम। ठीक है, डैम इज़ द राइट आंसर 51 का डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 देखेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ डैम। टाइप ऑफ डैम कौन सा है, ठीक है, किस टाइप के किस प्रकार के डैम होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा लकड़ी का बांध होता है, स्टील का भी बांध होता है, या स्टील या लकड़ी दोनों का, या फिर रेटिंग बांध। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, बोथ। ठीक है, यहाँ पर आपका बोथ सही जवाब हो जाएगा। लकड़ी और स्टील दोनों का बांध होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, लार्ज नेचुरल टेक्स यूज द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई को क्या कहते हैं, क्या कहता है, द लार्ज नेचुरल अथवा आर्टिफिशियल लेक। ठीक है, पानी का आपूर्ति स्रोत के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली बड़ी प्राकृतिक या कृत्रिम झील को क्या कहते हैं। तो कृत्रिम झील या बड़ी झील को क्या कहेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं रिजर्वायर, जलाशय। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो हम ऐसे डैम बनाते हैं, ठीक है, तो इस वाले भाग में क्या होता है, पानी का स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिजर्वायर, और इस वाले भाग को बोलते हैं डैम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्वायर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर है आपका 54 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या है आपका, भंडारण है, बहुउद्देश्य है, या फिर वितरण, या फिर नहर। तो क्या है आपका, यहाँ पर है आपका स्टोरेज। ठीक है, आपको बताया कि रिजर्वायर क्या होता है, बहुत सारा पानी मतलब स्टोरेज होता है। ठीक है, रिजर्वायर विच द फॉर्म द सॉइल लेयर इज कॉल्ड रिजर्वायर। तो क्या किसका होता है, ये आपका मिट्टी का होता है, चिनाई का होता है, कंक्रीट का होता है, या फिर अर्च होता है। तो देखो, एक जलाशय का निर्माण मिट्टी की परत से होता है, उसे कहते हैं मिट्टी का जलाशय। ठीक है, जो भी मिट्टी की परत से बनता है उसे क्या कहा जाता है, अर्थन रिजर्वायर। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका अर्थन रिजर्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 है, डैश इज मैन मेड चैनल और आर्टिफिशियल वाटरवे फॉर वाटर कन्वेंस और सर्विस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो क्या कहलाएगा ये, मीन्स आपका कुआं है, या फिर तालाब, या फिर समुद्र। देखो एक चीज़ बता दें, ये क्या कह रहा है, मानव निर्मित चैनल या कृत्रिम जलमार्ग जो पानी के आवागमन या जल परिवहन वाहनों की सेवा के लिए होते हैं। तो यहाँ पर आपका है नहर। ठीक है, नहर में क्या होता है, पानी का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, कुएं में पानी का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ना तो समुद्र में होता है और ना फिर तालाब में होता है। इन सभी जैसे क्या होता है, नहीं होता है। बट आपका कैनाल यानी नहर में क्या होता है, पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57 है, द कैनाल विच टेक्स वाटर फ्रॉम मेन कैनाल। तो मेन कैनाल से क्या हो रहा है, मुख्य नहर से पानी लेने वाली नहर को क्या कहेंगे, पानी लेने वाली नहर को कहते हैं ब्रांच। क्या कहते हैं, मुख्य नहर से अगर पानी दूसरी नहर में जा रहा होगा तो उसे शाखा। ठीक है, शाखा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57। तो 57 देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर सही होगा, द कैनाल विच टेक वाटर फ्रॉम मेन कैनाल। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये मैंने आपको बता दिया, ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कैनाल। टाइप ऑफ कैनाल कौन सा है। तो 58 का बताना है, मुख्य नहर, शाखा नहर, क्षेत्र नहर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी क्या हैं, आपकी एक नहरों के ही प्रकार हैं। ठीक है, विच ऑफ द कैनाल डिस्प्ले पिक्चर। इस पिक्चर को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है। तो इसको बोलते हैं लाइन्ड कैनाल। ठीक है, ये क्या है आपका, लाइन्ड कैनाल है। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइन्ड कैनाल, पंक्तिबद्ध, मीन्स बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
इज़ द इलेक्ट्रिक पावर विच ऑफ द ऑब्टेन फ्रॉम द एनर्जी ऑफ वाटर। एक विद्युत शक्ति पानी की ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। तो रोटो या फिर तापी या फिर परमाणु या जल विद्युत। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा जल विद्युत। ठीक है, तो आज के लिए हम लोगों ने 60 क्वेश्चन पे डिस्कस किया और प्रीवियस में भी इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। सो थैंक यू।